जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं, तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मापन चैप्टर के बारे में है, जो एक फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो दोस्तों पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल, एंट्रेंस एग्जाम जैसी तैयारी के लिए इससे सवाल अधिकतर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों मापन का डिफिनेशन क्या होता है? दोस्तों मापन किसी भी राशि का मापा तौल करना ही मापन कहलाता है। दोस्तों किसी भी राशि का माप तौल करना ही क्या कहलाता है? तो मापन कहलाता है। और जिस पद को संख्या में व्यक्त किया जाता है उसे राशि कहते हैं। दोस्तों जिस पद को संख्या में व्यक्त करते हैं उसे राशि कहते हैं। और जैसे दोस्तों किसी भी राशि का मापा तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? तो मापन कहते हैं। दोस्तों आप लोग एक कॉपी लेकर इस सारा डिफिनेशन को आप लोग कॉपी में लिखते चलिए। दोस्तों बनावट के आधार पर राशि दो प्रकार की होती है। दोस्तों बनावट के आधार पर राशि कितने प्रकार की होती है? तो राशि दो प्रकार की होती है। ए में है मूल्य राशि और दो में है व्युत्पन्न राशि। बनावट के आधार पर पूछेगा दोस्तों आप लोग से क्वेश्चन कि बनावट के आधार पर राशि कितने प्रकार के होते हैं? तो राशि दो प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूल राशि के बारे में जानते हैं पूरा डिटेल से। तो मूल राशि का डिफिनेशन क्या होता है? तो वह राशि जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। दोस्तों वह राशि जो पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कि मूल राशि कैसा रहता है? तो बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। यहाँ से यहाँ तक में एक आप लोग का क्वेश्चन निकल गया। दोस्तों मूल राशि में क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है, अर्थात इसका निर्माण किसी दूसरी राशि से नहीं होता है, यानी उसे मूल राशि कहते हैं। दोस्तों वह राशि जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है अर्थात इसका निर्माण किसी दूसरी राशि से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो मूल्य राशि कहते हैं। दोस्तों मूल्य राशि की संख्या लगभग भारत में 7 होती है। मूल्य राशि की संख्या दोस्तों बारी बारी से जानते हैं कि 7 में से कौन कौन से आते हैं। पहला में है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दूरी और विस्थापन। और दो में जानते हैं, दो में आप लोग का दोस्तों द्रव्यमान और 3 में समय, 4 में तापमान, 5 में विद्युत धारा, 6 में ज्योति तीव्रता और 7 में पदार्थ की मात्रा। पूछेगा दोस्तों भारत में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो भारत में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो 7 ही है। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि भारत में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न राशि के बारे में जानते हैं। तो व्युत्पन्न राशि का जो डिफिनेशन होता है वो वह राशि जिसका निर्माण मूल राशि से हुआ उसे व्युत्पन्न राशि कहती है। दोस्तों जिसका निर्माण मूल राशि से हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में क्षेत्रफल, वेग, बल इत्यादि। दोस्तों गुणा के आधार पर राशियों को दो प्रकार में बांटा गया है। यहाँ से पूछेगा दोस्तों गुणा के आधार पर राशि को कितने भाग में बांटा गया है? तो दो भाग में बांटा गया है। किसके आधार पर? गुण के भी आधार पर। दोस्तों ए में आप लोग का सदिश राशि और बी में आप लोग का अदिश राशि। चलिए दोस्तों बारी बारी से जानते हैं कि अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है। तो दोस्तों सदिश राशि का डिफिनेशन जान लेते हैं। वह राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। दोस्तों वैसा राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। यह चतुर्भुज तथा त्रिभुज के नियम का भी पालन करता है। दोस्तों जो सदिश राशि होता है वह किसे पालन करता है? चतुर्भुज को और त्रिभुज के नियम को भी पालन करता है। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा कि पूछेगा कि सदिश राशि किसको किसको पालन करता है? तो चतुर्भुज को पालन करता है और त्रिभुज को पालन करता है। चलिए अब भी 2 नंबर में जानते हैं। दोस्तों सदिश राशि पूछेगा कि सदिश राशि कौन कौन है? तो आयाम, भार, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, कोणीय, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और धारा घनत्व ETC। ये जो सारे हैं वह दोस्तों आप लोग को सदिश राशि में
आते हैं। और नोट में लिखिएगा दोस्तों, आप लोग को जो नोट दिया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग को पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के तैयारी के लिए। ये नोट वाला प्रश्न, जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो तो उसका बिंदु गुण शून्य होगा। दोस्तों पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि जब दो वेक्टर यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत है तो उसका बिंदु गुण क्या होगा, तो उसका बिंदु गुण 0 होगा। चलिए नोट पॉइंट 2 को देखते हैं। तो दोस्तों नोट पॉइंट 2 में आप लोग का, जब दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हो तो उसका क्रॉस गुना शून्य होगा। दोस्तों जब ए वेक्टर गुना बी वेक्टर क्रॉस में होगा तो उसके समानांतर जो गुना होगा वह शून्य होगा। अगर क्रॉस में रहेगा तो भी शून्य होगा और लंबवत रहेगा तो भी शून्य रहेगा। और दोस्तों अगला पॉइंट बारे में जानते हैं। दो राशियों का योग हमेशा सदिश होता है। जब दोस्तों वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई को बी को जोड़ेंगे तो वो हमेशा सदिश राशि होगा। चलिए अगला पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो अगला पॉइंट है आप लोग का, दो सदिश का गुना सदिश और अदिश दोनों होता है। दोस्तों दो सदिश को जब गुना करेंगे तो वह सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। दोस्तों ये जो छोटा छोटा पॉइंट है आप लोग को दिख रहा होगा वह दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग को एग्जाम के लिए। तो अगला पॉइंट के बारे में जानते हैं। दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सदिश होता। दोस्तों दो सदिश है उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सदिश होगा और दो सदिश का जब गुना होगा तो वह सदिश अदिश दोनों होगा। अगला पॉइंट के बारे में जानते हैं। दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट एक सदिश होगा। दोस्तों दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट भी सदिश होता है और दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप लोग जानते देख लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है, डॉट यहाँ पर डॉट बिंदु रहता है, यहाँ पर डॉट, दो क्रॉस का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वह सदिश होगा और क्रॉस में ऐसे रहता है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी सदिश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग को अच्छा पॉइंट लेकर। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है, विद्युत धारा तथा दाब में, विद्युत धारा और दाब एक ऐसी सदिश मात्रक है जिसमें दोस्तों दिशा भी होती है और दाब भी होती है। दोस्तों दिशा, विद्युत धारा तथा दाब में दिशा होते हुए भी यह सदिश राशि नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह एक अपवाद में है जो विद्युत धारा और दाब। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि कौन सा एक अपवाद में अदिश राशि है, तो विद्युत धारा तथा दाब एक अदिश राशि है। चलिए अगला पॉइंट के बारे में जानते हैं और अदिश राशि के बारे में। तो अदिश राशि में दोस्तों, अदिश राशि का जो डिफिनेशन है, वह राशि जिसमें केवल परिणाम हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जिसमें दोस्तों केवल परिणाम होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे विद्युत धारा, दाब, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप। दोस्तों ये सारा जो है, ये सारा वो आप लोग का अदिश राशि है। चलिए इसका मात्रक के बारे में जानते हैं। दोस्तों मात्रक का डिफिनेशन आप लोग को 10th में काफ़ी इम्पोर्टेंट के लिए है। दोस्तों मात्रक का डिफिनेशन क्या होता है जान लेते हैं उसके भी बारे में, जो मापन चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों किसी भी राशि के परिणाम के साथ प्रयोग होने वाले मानक को क्या कहते हैं, तो मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि के, जो विद्युत धारा भी हो सकता है, दाब भी हो सकता है, चाल भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है और कार्य भी हो सकता है। किसी भी राशि के परिणाम को में प्रयोग होने वाले मानक को ही मात्रक कहा जाता है। चलिए नोट पॉइंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों नोट पॉइंट जितना भी हम लिखा रहे हैं वो काफ़ी आप लोग का इम्पोर्टेंट
होगा। यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम से लिखा गया हो तो अगला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। यदि पूरे लिखना हो तो स्मॉल अक्षर में लिखेगा। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक का नाम लिखना हो तो अगला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। और यदि पूरा लिखना हो यानी न्यूटन, जैसे हम देख लेते हैं दोस्तों, बल का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। अगर दोस्तों इसका केवल संकेत किया जाता है तो कैपिटल एन से किया जाता है। अगर इसका पूरा नाम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। दोस्तों, अब कुछ जान लेते हैं मात्रक के पद्धतियाँ। दोस्तों, मात्रक की पद्धतियाँ जान लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है मापन चैप्टर के लिए। दोस्तों, भारत में मुख्यतः 4 पद्धति का विकास हुआ था जो दोस्तों निम्न में से सभी हैं। दोस्तों, भारत में कितने मुख्य प्रकार से पद्धति हैं तो 4 पद्धति भारत में मुख्य रूप से है। ए में FPS पद्धति यानी फुट पाउंड सेकेंड। बी में आप लोग का CGS पद्धति जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और सी में आप लोग का MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और डी में आप लोग का SI पद्धति यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। दोस्तों, बारी बारी से जानते हैं कि FPS पद्धति क्या है, CGS पद्धति क्या है, और सी में MKS पद्धति क्या है, और SI पद्धति क्या है। तो चलिए पहला चलते हैं। तो पहला में आप लोग का FPS पद्धति। दोस्तों, इस पद्धति का विकास ब्रिटेन में हुआ था। पूछेगा FPS पद्धति का विकास कहाँ हुआ था तो ब्रिटेन में हुआ था। जबकि भारत में यह कितने वर्ष में लागू हुआ था तो 1826 में ये विकसित हुआ था। इसे ब्रिटेन का पद्धति भी कहते हैं। दोस्तों, पूछेगा FPS पद्धति को कहाँ का पद्धति माना जाता है तो ब्रिटिश का पद्धति भी कहा जाता है। ये भारत में कब विकसित हुआ तो 1826 में विकसित हुआ। कौन सा तो FPS पद्धति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पद्धति के मात्रक के बारे में जानते हैं। तो इस पद्धति में जो है दोस्तों लंबाई का मात्रक फुट होता है। पूछेगा FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है तो फुट होता है। पूछेगा द्रव्यमान का मात्रक FPS पद्धति में क्या होता है तो पाउंड होता है। पूछेगा आप लोग से दोस्तों समय का मात्रक क्या होता है FPS पद्धति में तो सेकेंड होता है। चलिए अब अगला जानते हैं पद्धति के बारे में जो CGS पद्धति है। तो दो में आप लोग का CGS पद्धति। दोस्तों, इस पद्धति का विकास फ्रांस में हुआ था। दोस्तों, पूछेगा आप लोग से क्वेश्चन कि CGS पद्धति का विकास कहाँ हुआ था तो फ्रांस में हुआ था। जबकि भारत में यह कितने वर्ष में लागू हुआ था तो 1856 में यह भारत में लागू हुआ था। इस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। दोस्तों, पूछेगा आप लोग से और पूछा भी चुका है कि इस CGS पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है तो हाँ, फ्रेंच भी और मीट्रिक पद्धति CGS पद्धति एक ही होता है। इस पद्धति में दोस्तों आप लोग का जो लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर रहता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है तो सेंटीमीटर होता है। पूछेगा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है तो ग्राम होता है। पूछेगा समय का मात्रक क्या होता है तो सेकेंड होता है। चलिए 3 में जानते हैं MKS पद्धति के बारे में जो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पद्धति का विकास फ्रांस में हुआ था। दोस्तों, इस पद पूछेगा कि MKS पद्धति का विकास कहाँ हुआ था तो फ्रांस में हुआ था। इस पद्धति के अनुसार लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। दोस्तों, पूछेगा कि MKS पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक कौन सा होगा तो मीटर होगा। अगर पूछेगा द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा MKS पद्धति के अनुसार तो किलोग्राम होगा। और दोस्तों, आप लोग से अगर पूछेगा
कि समय का मात्रक क्या होगा एम के एस पद्धति के अनुसार, तो सेकेंड होगा। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं 4 नंबर में एस आई पद्धति के बारे में। तो 4 में आप लोग का एस आई पद्धति, इस पद्धति का विकास 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन परिषद में हुआ। दोस्तों एस आई पद्धति का जो विकास हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कि एस आई पद्धति का विकास कितने वर्ष में हुआ था, तो 1960 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन परिषद हुआ था। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा कि आजकल कौन सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो एस आई पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसे 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होतेगा। तो पूछेगा दोस्तों एस आई पद्धति का कितने मूल मात्रक और कितने संपूरक मात्रक होते हैं, तो दोस्तों एस आई पद्धति का मूल मात्रक की संख्या 7 होती है और संपूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। चलिए बारी बारी से जानते हैं कि 7 मात्रक मूल मात्रक कौन सा है और संपूरक मात्रक 2 कौन सा है। तो दोस्तों चलते हैं, ए में राशि और इधर है मात्रक। लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। एसआई मात्रक के बात में कर रहे हैं दोस्तों। समय का मात्रक क्या है, तो सेकेंड है। तापमान का मात्रक क्या है, तो केल्विन है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला है। पदार्थ की मात्रक क्या है, तो मोल है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, संपूरक मात्रक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों संपूरक मात्रक 2 होता है। जो समतल कोण होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। और एक ठोस कोण होता है वो एस्टेरोडियन होता है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को आप बारीकी से देखें और दोस्तों जितने भी छोटे पॉइंट है उसको आप एक कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए। ये वीडियो काफ़ी ही बढ़िया है जो थ्योरी है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।